पहला ये सवाल है और बुनियादी सवाल है कि वेला मुंडा क्योंकि आपका दोस्त है और बचपन का दोस्त है आपका, ठीक है, तो वो कितने पैसे चार्ज करता है एक मुलाकात के? भैया ने अगर तो मुलाकात करनी है, क्योंकि मुलाकात को तो कोई भी नहीं, वो एक इंसान है हमारी तरह, ठीक है, और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ, पिछले 20-25 साल से जानता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने देखा है कि उसमें जो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा इंसान है मेरे लिए तो, और दूसरों से भी बढ़कर है, क्योंकि मेरे लिए उसने बहुत सारी एफर्ट्स की है, मुझे कामयाब भी करवाया, मुझे यहाँ तक लेके आया। अगर लोग कुछ मेरा चेहरा जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो इसके पीछे वेला मुंडा है, और मेरी अपनी कोई इतनी पहचान नहीं थी पहले, आप जानते हैं। अच्छा, तो भैया आप ये बताएं कि आपने भी तो वेला मुंडा को सपोर्ट किया उस टाइम पे जब वो कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी की थोड़ी सी मदद की है ना, तो वो मदद फौरन आपको कोई आउटपुट तो नहीं देती। 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल बाद वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना उसका रिवार्ड मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ का मुझे ना बड़ा रिवार्ड मिला, जो मैंने उस वक्त उसकी मुश्किल वक्त में मदद की थी। अच्छा। तो अबू बकर भाई भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि वो पहले उसके हालात जो थे वेला मुंडा के, वो पूरी फैमिली थी और थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। और अभी भी जब बातें करते हैं, हम बैठे होते हैं, तो यही चीज़ डिस्कस हो रही होती है कि वो जो हालात थे ना, जो वहाँ से उसको मोटिवेशन मिलती थी, क्योंकि वो देखता था जब लोग, अभी भी मेरी रिसेंटली मैं गया हूँ ईद पे, तो यही बात हुई है। उन्होंने कहा जी मैं जब देखता था ना कि लोग मेरे घर का दरवाज़ा बजाते हैं, खटकाते हैं, जी हमें हमारे पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं होते थे, जो उधार लिया हुआ होता था लोगों का, तो तब मेरे जहन में आता था नहीं मैंने चेंज करना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने ख़ानदान की लाइफ को चेंज करना है। और उस एक शख्स ने पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी चेंज कर दी। अच्छा, तो भाईजान आप अभी ये बताएं आपने व्लॉगिंग क्यों छोड़ी है? ये मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जी, हर सवाल का आपका जवाब मिलेगा। व्लॉगिंग सारे मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें मैनेजर की जॉब करता था, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे लोग जो है ना, जो मैं पीछे चला गया हूँ, कई स्टेप पीछे चला गया हूँ, इसके पीछे ये है कि मैंने लोगों की बातें सुनना शुरू कर दी थी। आप लोगों को बोलते दिया करें, उनकी बातें कभी ना सुने, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट करती हैं, आपको पीछे ले जाते हैं। जो आपने तरक्की की होती है वो उसके खिलाफ बातें करते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ किसी को भी नहीं देखना चाहते। तो ये जो चीज़ें थी ना, वो मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, लोगों की जो राय थी उसको देखना शुरू कर दिया। जी भैया ने ये तो ऐसे कहा, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, और उसका मुझे ये नुकसान हुआ कि मुझे दोबारा से जॉब स्टार्ट करना पड़ी व्लॉगिंग, इसलिए मेरी थोड़ी सी डिले। अच्छा, तो भाईजान इस सवाल का आपने ठीक जवाब देना है, क्योंकि ये जो सवाल पूछने लगा ना, ये थोड़ा सा माइंड में ना वो करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। वो ये है कि वेला मुंडा ने आपको खुद रीच किया, आप तक खुद पहुंचा, उसने आपका चैनल कहीं देखा तो वो खुद पहुंचा के वो जिस तरह उसने स्टोरी बताई थी, तो वो स्टोरी असल में है कि मैं जानना चाहता हूँ। दरअसल ना मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की थी मैंने 2023 में। मुझे भी बड़ा शौक है व्लॉगिंग करने का, वीडियोस बनाने का। 2015-16 से मुझे शौक था। अच्छा। लेकिन वो जैसी जॉब मैं कर रहा था, वहाँ टाइम कम मिलता था, फिर मैं भूल गया कि यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड होती है। तब उसके 3-4 साल बाद फिर वेला मुंडा ने स्टार्ट की, तब हमारा रास्ता नहीं होता। मैं फैसला में होता था, वो वहाँ होता था, वो काम करता था, लेकिन मुझे पता चलता था कि वो ना सोशल मीडिया कंटेंट बना रहा है, तो वहाँ से फिर उसकी ग्रोथ शुरू हो गई। तब क्योंकि इतने कंटेंट नहीं था अवेलेबल, और जो भी मिलता था लोग उसको देखते थे, तो उसका आरपीएम भी ज्यादा होता था, क्योंकि लोग पूरी वीडियो देखते थे। अब तो है ना, हम बोल रहे हैं, हो सकता है आप वीडियो आधी देखें या कुछ सेकंड तक देखें। अच्छा, तो भैया ये बताएं कि वो जो वालिद साहब के अगवा वाला वाकया था उनके, आपको याद हो, आपने भी कुछ वीडियोस की थी, वो सच्चा वाकया था या प्रैंक? नहीं, वो प्रैंक नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं उधर गया नहीं था, तब मेरे हालात में काफी घरेलू हालात जो थे हमारे पे काफी ज्यादा मुसीबत थे, अचानक से आ गए, और लोग मुझे क्रिटिसाइज करते थे, भाई आप उधर क्यों नहीं जाते। बिल्कुल, वो मुझे तो सारा पता है, व्यूअर्स को नहीं ना पता है। मैं तो काफी पुराने व्यूअर्स हैं अबू बकर भाई के या मेरे या वेला मुंडा के, उनको पता होगा मैं उधर नहीं पहुंच सका। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मैं नहीं जा सका, और प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि घर से निकलना बहुत मुश्किल था, तो इस वजह से ना मैं उधर पहुंच नहीं सका। जितनी बात मुझे बताई गई है, मैंने पूछा, वो 100% वो वैसा ही हुआ है, क्योंकि अगर बंदा कोई ना कोई झूठ बोल देना, तो कहानी में कहीं ना कहीं आपको झोल नजर आता है, ये यहाँ से ना गलत बात बता रहा है, और असल वाकया ऐसे हुआ था, तो पकड़ा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कि वो उन्होंने खुद क्रिएट किया हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो सबसे बेहतर चीज है कि गिव अप नहीं करना, लगे रहना, कहीं ना कहीं आप पहुंच। तो आपने क्यों गिव अप किया भाई? मैंने गिव अप नहीं किया। आप देखें, अब आपका व्लॉग भी आना चाहिए, ठीक उस टाइम पे आना चाहिए कि बंदे को पता लग जाए कि यार ये बंदा है, एग्जिस्ट करता है। आपका भाई पता ही नहीं लगता। वो वेला मुंडा भी यही बात हाँ, वो मुझे बिल्कुल ऐसा करता है भाई, आपका ना तो व्लॉगिंग का कोई
अपलोडिंग का कोई टाइम है, ठीक है, ना आप प्रॉपर अपलोड करते हो। ये मेरा दरअसल ना हो सकता है कि ये मेरी कोई जो सेकंड प्रायोरिटी हो वीडियो बनाना। फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी फैमिली, कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे सबसे अच्छा लगता है। अभी आज मैं आपके पास आया हूँ, अपने बेटे को नहीं लेके आया और मुझे अभी तक फोन कर रहा है पीछे से कि भाई आप अकेले चले गए, और मुझे खुद रिग्रेट हो रहा है कि मैं उसको साथ क्यों नहीं देख रहा। तो ये चीजें जो है ना मेरे सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरी फैमिली। ये उसके बाद फिर आती है ब्लॉगिंग। तो मेरी फैमिली थोड़ी सी पहले सपोर्ट करती थी, लेकिन अब वो कहती है कि थोड़ा सा हमें टाइम दें, व्लॉगिंग को बेशक टाइम नहीं मिलता, कोई मसला नहीं। तो ये था, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह अजीज डेली नहीं दूसरे तीसरे दिन मेरा व्लॉग आया करेगा इंशाल्लाह। दूसरे तीसरे दिन मतलब ऐसे कर लेना भाईजान, ये रिकॉर्ड कर लें आप इस तरह से, और वो जो है वो कंटिन्यू आप अपलोड करते रहें। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। यहाँ आके मेरा ज़हन बहुत ज्यादा चेंज हो गया, फैमिली को टाइम दूंगा, फैमिली के साथ ही व्लॉग मैं पहले भी बनाता था, अब भी इंशाल्लाह बनाया करूंगा। तो आपकी तो वाइफ भी बड़ी सपोर्टिव है। हाँ जी, मुझे हर वक्त तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया जिंदगी के हर मामले में। ये नहीं है कि सिर्फ इसी मामले में, कोई भी मसला हुआ है, कहीं भी इशू बना है, कहीं भी मेरे ऊपर मुश्किल आई है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बीवी जो होती है ना, वो वही होती है जो हर मामले में आपको सपोर्ट करे। आप गलत चले गए हैं तो वो डायरेक्शन आपकी ठीक कर दे।